हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ हाईवे फाइनेंसिंग की। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कितने टाइप के मोड्स होते हैं एक हाईवे को फाइनेंस करने के लिए। अब हाईवे जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ी उसमें इकोनॉमी लगती है, तो वहाँ पे कौन कौन से फाइनेंस के मोड होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली दो मोड के बारे में हम पढ़ते हैं और वो दो मोड्स क्या हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पहले मोड की बात करूं तो उसका सिंपल सा नाम है पेमेंट एज यू गो। दूसरा जो आपका मोड है वो कहलाता है आपका क्रेडिट फाइनेंसिंग। क्रेडिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये दोनों मोड्स होंगे जो कि आपके मोड ऑफ हाईवे फाइनेंसिंग के अंदर कहलाएंगे। सबसे पहले अगर मैं पेमेंट एज यू गो को डिफाइन करूं तो इस मेथड के अंदर जो पेमेंट होती है, बेसिकली अगर मैं बात करूं हाईवे के अंदर, तो ये पेमेंट क्यों हो रही है एक्चुअल में, हमें ये भी समझना पड़ेगा ना। अब हाईवे के अंदर बेसिकली क्या चीजें होती है, या तो कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन तो चलो हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए तो हमने पहले से ही हमारे पास एक वो नीड थी। बट जब हाईवे बनाने के बाद उसके इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं या फिर मेंटेनेंस की बात करते हैं या फिर अलग अलग ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो वहां पे चाहिए हमें इकोनॉमी, वहां पे चाहिए हमें फाइनेंस। तो ये सारी चीजों का जो पेमेंट होता है पेमेंट एज यू गो मेथड के अंदर, वो बेसिकली एक सेंट्रल रेवेन्यू के ऊपर बेस्ड ऑन होता है। इसमें जो फंड्स होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में टैक्स को इम्पोज करके। भाई सपोज मेरा दिल्ली आगरा हाईवे है, तो उस दिल्ली आगरा हाईवे के अंदर इसका जो कलेक्शन होगा पेमेंट का हाईवे के फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग टैक्स लगाए जाएंगे। वो टैक्स लिया जाएगा, उसी टैक्स से आपके मेंटेनेंस ऑपरेशंस इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे फर्दर, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये हो गया हाईवे फाइनेंसिंग का। दूसरा नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रेडिट, कि आप कहीं से मनी को बोरो करो, उधार लो, ठीक है। इसके अंदर भी वही होता है जनरली कि यहाँ पे जो पेमेंट होती है हाईवे इंप्रूवमेंट की, उसके लिए आपको सबसे पहले कहीं से मनी को बोरो करना पड़ता है और ये अमाउंट आपको वापस इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है उसी के थ्रू, जिस हाईवे के लिए आप काम कर रहे हो उसी के फ्यूचर इनकम के थ्रू, ठीक है। मतलब जिस रोड के अंदर आप इंप्रूवमेंट करने जा रहे हो उसको पहले आप इंप्रूव करो कहीं से पैसे उधार लेके, और उसके बाद वही रोड जब अच्छी बन जाएगी, सर्विसेबल होगी, उसी में जो भी हमें पैसा हमें जनरेट होगा उसी पैसे को हमें इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। जैसे टोल टैक्स वगैरह क्या होता है, एक तरीके का क्रेडिट फाइनेंसिंग ही होती है। टोल टैक्स में आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप पैसे दे रहे होते हो, वही आपका एक तरीके से आपके फ्यूचर इनकम के बाद आपको पेमेंट किया जाता है, जो कि प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैं सरकार से टेंडर लेती हैं, वो अपने से पैसा लगाती हैं, फिर इस तरीके से। हालांकि ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए, दोनों का कहीं ना कहीं लेना देना है आपस में। बट एक जगह आप पैसे उधार ले रहे हो, एक प्राइवेट फर्म, और एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।